नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है कुरुक्षेत्र छठे सर्ग की व्याख्या का भाग 6। पिछले भाग में हमने देखा था कि कवि दिनकर मानव की स्वार्थी, संकीर्ण तथा पाशविक वृत्तियों का चित्रण करते दिखाई देते हैं। वे बता रहे हैं कि विज्ञान भी आज के लालची और स्वार्थी मानव के हाथों में आकर के अपने कल्याणकारी रूप को खोकर हानिकारक वस्तु बन करके सामने आ रहा है। तो आने वाली व्याख्या के भाग में कवि मानव में मानवीय गुणों को देखने का पक्षधर बन करके सामने आते हैं। चलिए देखते हैं व्याख्या की भाग 6 को। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गेय, कि आज का मानव, उसके लिए कोई भी रहस्य बाकी नहीं रह गया है। व्योम अर्थात आकाश से पाताल तक सब कुछ इसे ज्ञात है और यही स्वार्थ, यही सिद्धि का अहंकार उसे और अधिक निरंकुश बनाता जा रहा है। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, कि सामर्थ्य ही व्यक्ति का मानवता परक रूप सामने नहीं लाता है, कि सामर्थ्यशाली व्यक्ति जो है वो वास्तव में मनुष्यता से तथा मानवीय गुणों से युक्त हो, ये आवश्यक नहीं है। इसका उदाहरण हम द्वापर तथा सतयुग में देख चुके हैं। अहंकारी रावण के रूप में, कि जिसके अंदर शक्तियों का प्राचुर्य था, जो सर्वशक्तिमान था, ब्रह्मांड को जीत चुका था, परंतु उसके अंदर मानवीय गुणों के अभाव के कारण ही उसकी दुखद मृत्यु हुई थी। साथ ही द्वापर युग में हम दुर्योधन को देख सकते हैं, कंस को देख सकते हैं, कि जो अपने अपने युग के सामर्थ्यशाली, प्रभावशाली व्यक्तियों में से थे, परंतु जिनका आज कोई भी आदर नहीं करता। तो इसलिए मानवीय गुणों के लिए सामर्थ्य का होना आवश्यक नहीं, परंतु मानवीय भावों का, मन में दया का, मन में करुणा का, मन में परोपकार की भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। तो कवि कह रहे हैं कि पर नया परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय, कि भाई भले ही मानव को आकाश से पाताल तक के सभी तत्वों का भली भांति ज्ञान है, परंतु इस विषय में जानकारी प्राप्त कर लेना, उनको जीत लेना ही मानव का वास्तविक परिचय नहीं है और ना ही है उसके जीवन का कल्याण करने वाला साधन है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, कि मानव में बुद्धि पक्ष और हृदय पक्ष दोनों में समन्वय होना अति आवश्यक है। तो मानव के लिए कल्याणकारी तथा मानव उद्धार का मूल आधार उसके सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण करने वाली बुद्धि पर उसके हृदय की जीत होना माना जा सकता है। कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत, कि बुद्धि पर सदैव से हृदय का संतुलन होना चाहिए, बुद्धि पर सदैव से हृदय का अनुशासन होना चाहिए, तभी मानव वास्तव में सही तत्वों को अनुभव कर सकेगा। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीति, और मानव के लिए कल्याणकारी यह है कि वो सभी मानवों से प्रीति कर सके, सभी मानवों के लिए उसके मन में प्रेम का, करुणा का और दया का भाव हो। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान दे, जो तोड़ दे है वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। कि भाई कवि कह रहे हैं कि मानव के बीच में इतना प्रेम हो कि उनके बीच में कोई भी बंधन ना हो, उनके अंदर कोई भी स्वार्थ का व्यवधान ना आए, और जो व्यक्ति एक मानव से दूसरे मानव के बीच इस व्यवधान को तोड़ने में सक्षम हो, वही वास्तविक ज्ञानी है, वही विद्वान है, और सही अर्थों में मानव कहलाने के लायक भी वही है। तो जो भेदभाव के बंधनों को तोड़कर समता स्थापित करे, मानव के प्रति जिसके मन में प्रेम हो, वही सच्चा मानव कहला सकता है। तो इस पद्यांश में कवि के अंतर की मानवतावाद की भावनाएं दिखाई देती हैं। श्रेय उसका से प्रीत पंक्ति में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। रसवती भूखे मनुज का श्रेय, इस पद्यांश में मानव के गुण व अवगुण की तुलना करते दिखाई दे रहे हैं कवि दिनकर।
रसवती, कि ये धरा जो है वो रसों की जननी है। वीर भोग्या वसुंधरा, सभी रत्नों की जननी है ये पृथ्वी। तो रसवती भूखे मनुज का श्रेय, कि इस रत्नों से भरी हुई, रत्न गर्भा, रस से भरी हुई धरती के मनुज के लिए वास्तव में लाभकारी क्या है? वह नहीं विज्ञान विद्या बुद्धि यह आग्ने, कि वास्तव में मनुष्य का उत्कर्ष केवल विज्ञान विद्या और बुद्धि तथा तरह तरह के हथियारों का प्रयोग करना नहीं है। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि श्रमणीक फल फूलों रसों से भरी पृथ्वी के वासी मानव जीवन का चरम उद्देश्य केवल विद्या बुद्धि विज्ञान निर्मित या खतरनाक अस्त्र शस्त्र नहीं है, विश्वदाहक मृत्युवाहक सृष्टि का संताप, वरन यह जो हथियारों की प्रगति हो रही है, जो नए नए हथियारों का आविष्कार हो रहा है, ये विश्व को दाह जलाने वाले हैं। विश्वदाहक मृत्युवाहक, ये मृत्यु के वाहक है और सृष्टि के लिए संताप दुख का कारण है। भ्रांत पथ पर अंध बढ़ते ज्ञान का अभिशाप, यह मनुष्य के गलत रास्ते पर चलने का परिणाम है कि आज मनुष्य भ्रांत गलत पथ पर अंध बढ़ते, कि बिना कुछ देखे सुने एक अंधे की तरह अपने ज्ञान के अहंकार में आगे बढ़ता जा रहा है और ये मानव के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। भ्रमित प्रज्ञा का कुतुक यह इंद्रजाल विचित्र, कि कवि कह रहे हैं कि भाई भ्रमित रास्तों पर निरंतर बढ़ते हुए यह अपूर्ण ज्ञान उसके लिए एक शाप मात्र है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं जानता, जिसके पास सद्बुद्धि नहीं है, उसके लिए यह ज्ञान एक अभिशाप के समान है। मनुष्य जीवन मनुष्य के श्रेय यह विनाशकारी यंत्र नहीं है और भ्रमित प्रज्ञा का, यह मानव की भ्रमित प्रज्ञा अर्थात मानव की भ्रमित बुद्धि का एक इंद्रजाल है, एक छलावा है, एक जादू है। श्रेय मानव के न आविष्कार ये अपवित्र, कि मानव के लिए यह अपवित्र आविष्कार जो तरह तरह के हथियारों के रूप में अस्त्र शस्त्रों के रूप में हुए हैं, ये हमारी मानवता के लिए कल्याणकारी नहीं है, ये मानव मात्र के लिए हानिकारक हैं, ये अपवित्र हैं, ये उसके प्रगति नहीं बल्कि उसकी दुर्बलता के प्रतीत हैं। तो इस तरह से जो हमारी असमानता को गिरा सके, यही सबसे बड़ा साधन है और उसी से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और वो ये हथियार और ये अहंकारी बुद्धि कतई नहीं हो सकती। तो इस पद्यांश में कवि संसार के लिए हानिकारक आविष्कारों को अपवित्र मानते दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि इससे मानवता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। भ्रांत पथ अभिशाप में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। धन्यवाद।